दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण। इसमें पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में आज हम वर्णमाला का इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यंजन व्यंजन के बारे में बताएंगे। ये हिंदी आपकी या सेंटर के एग्जाम हो या किसी स्टेट के एग्जाम हो जहाँ हिंदी पूछी जाती है, या फिर ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, स्टेट बोर्ड एग्जाम, इनमें भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं विषय। हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे आज हम? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हमारी और भी वीडियो है, आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं उन वीडियो को। व्यंजन देखो कौन कौन से होते हैं व्यंजन। क्या, कै, गै, घै, अंग, च, छ, ज, झ, अय्या, ठ, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, न। अब देखो इन्हें भी बांटा गया है कितने में। देखो इनका बंटवारा किया गया है कैसे। पहले तो इनका नाम देखो, इन्हें पूरे को क्या करना, वर्गीय व्यंजन क्या है। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इनकी संख्या कितनी वर्गीय व्यंजन की, देखो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल कितनी संख्या है इनकी? 25। अब 25 को भी बांटा गया कितने में? 3 तरीके का। देखो ये 25/16 5 और 4 के रूप में। ये जो 16 है, ये कौन से क्या, पहले तो इनका नाम देख लो क्या है। इनका नाम है स्पर्शी व्यंजन। ये 16 है स्पर्शी व्यंजन। 5 क्या है? नासिकीय व्यंजन। ना सी नासिकीय व्यंजन। और 4 कौन से? 4 है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो 16 कौन से? स्पर्श व्यंजन। और 5 कौन से? नासिकीय व्यंजन।
और 4 कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये पहले ये देखो आप, नासिकीय व्यंजन कौन से जो ये इस तरफ लिखे हुए सारे पंचम वर्ग, ठीक है, ये सारे का सारा क्या है, नासिकीय व्यंजन। इसका नाम क्या है, नासिकीय व्यंजन, ठीक है। और जो ये 4 हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये वाले, इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अब ये जो बच रहे बाकी, यह वाली लाइन और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 क्या है जो शेष है, ये शेष बचे हुए, ये लिख लो आप, ये यहीं लिख लो, चलो कहाँ लिखो, ये वाली, ये वाले और ये वाले और ये वाले, मतलब जहाँ ऐसा टिक लग रहा मैं क्या है, मैं है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन ये 16, अगर लिखो तो कौन से, क ट थ प, ये वाले क्या, ख ग ग, च तो नहीं, ठ थ ड ढ त थ द ध प प ब भ, स्पर्शी व्यंजन ये थे, ठीक है। अभी और बताते हैं आपको आगे वर्गीकरण इनका। और क्या, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन ये, ठीक है, यह र ल व, यह र ल व, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें जो ये वाला ये और वे, ठीक है, ये और वे, ये क्या, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अर्ध स्वर। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन से, तो यह और वह, यह वह, ठीक है। और ल ल ल न र लुंठित वर्ण, लुंठित, लुंठित, या इसका अन्य नाम भी है पर कंपित, पर कंपित व्यंजन, पर कंपित व्यंजन। और इस लय का नाम है इसका पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक
व्यंजन। ठीक, जो ल है वो क्या है, पार्श्विक व्यंजन। वह क्या है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और यह और वह क्या है, अर्ध स्वर। ठीक है, और एक नोट डाल के लिखो यहाँ से अपनी कॉपी में, ये जो अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर यानी कि यह और वह, इन्हें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने संघर्षी सहप्रवाह, संघर्षहीन संघर्षहीन सहप्रवाह व्यंजन कहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ लिया पेपर में। ठीक है, कि किन व्यंजनों को संघर्षहीन सहप्रवाह व्यंजन कहा जाता है, तो कौन से में, यह है। अब देखेंगे उष्ण, उष्णीय या उष्णीय, उष्णीय उष्णीय व्यंजन या तो उष्णीय लिख दो या क्या लिख दो, उष्ण व्यंजन। चलो उष्णीय लिख दो, लिख दो उष्ण व्यंजन। तो ये कौन से होंगे, से 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 है। कितने उष्ण व्यंजन की संख्या 4। से है। उष्ण व्यंजन कहने का कारण क्या है, जब भी हम जब बोलते समय गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है। बोलते समय गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। और इन्हें अर्धस्वर क्यों कहते हैं, इन्हें भी देख लो, अर्धस्वर क्यों कहते हैं। चल मिटा दो पहले, फिर बताना। ये मिटाओ। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि ये कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। जैसे आप लिखोगे कौवा, ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सको कौवा। देखो यहाँ क्या आया, स्वर, और यहाँ देखो यहाँ क्या आया, व्यंजन,
है ना। ये क्या है, व्यंजन, और ये क्या है, स्वर। तो ये कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। और एक उदाहरण दिया कभी देख लो, जैसे आप लिखेंगे महिलाएं, महिलाएं, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सको महिलाएं, है ना। ना ये गलत ना ये गलत, ना ये गलत ना ये गलत, दोनों सही है। ऐसे भी और ऐसे भी, और ये भी सही है, दोनों व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो यहाँ, यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ, यहाँ व्यंजन इस्तेमाल हुआ, हुआ ना। और इधर देखो यहाँ से ये क्या हुआ, स्वर। तो इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, किन्हें, ये अर्घ्य को। दोस्तों, यदि और भी पढ़ाएं तो आपकी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लंबी ना करते हुए सही यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है या मैथ रीजनिंग पढ़नी है या क्लास 9-10 का पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, नमस्ते।